सो हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने परिवार फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस सोनपुर पर। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, अभी हम बिहार डीएलएड 2026 के लिए जो एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है, उसके लिए मैथ्स का जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, जो भी जितना भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन उस सभी का हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, तो आज हमारा चैप्टर कौन सा है? पॉलिनोमियल्स। अभी हमारा पॉलिनोमियल्स चैप्टर चल रहा है, ठीक है ना। इससे पहले हमने 3 लेक्चर कर लिया है, आज हमारा चौथा लेक्चर है पॉलिनोमियल्स का। ठीक है, आज हमारा चौथा लेक्चर है पॉलिनोमियल्स और इसमें हमने जितना भी बेसिक से लेकर ऊपर तक जितना भी क्वेश्चन हो सकता है, हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए। देखिए आज कितना, आज हमारा 74 से क्वेश्चन शुरू है। इसका मतलब हमने इससे पहले 73 मतलब 73 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर चुका है। ठीक है, मतलब हमने 73 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुका है, 73 से भी ज्यादा क्वेश्चन। मतलब इसमें आप लोग क्या कीजिएगा, जब ये लेक्चर देखिएगा, इससे पहले आप लोग कुछ कीजिएगा, इससे पहले जो 3 लेक्चर उसमें देख लीजिए, उसमें हमने सारा इसका बेसिक्स को एक्सप्लेनेशन किया। ठीक है, इसका बेसिक्स का सारा हमने एक्सप्लेनेशन किया है कि क्या अल्फा बीटा क्या होते हैं, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, चतुर्घात बहुपद, रैखिक बहुपद, ये सब क्या होते हैं, उनके शून्य क्या होते हैं, शून्यकों का योगफल क्या होता है, गुणनफल क्या होता है, इस सभी को हमने क्या किया, सब में एक्सप्लेन किया। ठीक है, तो आज हमारा क्या है, आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है। इसका किसका? पॉलिनोमियल्स का लेक्चर नंबर 4 है और ये सब हमारा मैथ्स का। ध्यान दीजिएगा, ये हमारा मैथ्स का है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेट है हमारा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब कराएंगे। आप लोग क्या कीजिएगा, ध्यान से सभी क्वेश्चंस को खुद से सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, सभी क्वेश्चंस को खुद से सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, जिससे क्या होता है, आपको आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस की भावना उत्पन्न हो जाती है। कॉन्फिडेंस जब अंदर से आ जाता है तो उससे क्या होता है कि हम कॉन्फिडेंटली एग्जाम में भी और कहीं भी क्वेश्चन हम आराम से कर पाते हैं अपने विश्वास पर। ठीक है, चलिए तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 1/6x-2 के शून्य कौन कौन से होंगे, मतलब इसके शून्य हमें बोल रहा है। ठीक है ना, देखिए हमने आपको बताया था मिडिल टर्म डिस्प्यूट, लेकिन आज हम एक और मेथड सीखेंगे। कौन सा? श्रीधराचार्य मेथड। देखिए श्रीधराचार्य विधि, ये होता है श्रीधराचार्य विधि, श्रीधराचार्य विधि। ठीक है ना, श्रीधराचार्य विधि क्या होता है, इसमें होता है हमारा एक डी, जिसे क्या कहते हैं, एक होता है हमारा डी। डी को हम क्या कहते हैं, डी को हम लोग कहते हैं विवेचक। ठीक है, डी को हम लोग क्या कहते हैं, डी को हम लोग कहते हैं विवेचक। ठीक है, इसे विवेचक, ये होता है हमारा डी। ये किसके बराबर होता है, ये हमारा होता है डी जो होता है, ये हमारा होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी जो होता है, डी हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac के बराबर होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। और यहाँ से हमारा क्या निकलता है, यहाँ से हमारा शून्यक निकलता है, यहाँ से हमारा क्या निकलता है, यहाँ से हमारा शून्यक निकलता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से हमारा शून्यक निकलेगा, तो शून्यक बराबर क्या हो जाएगा, शून्यक या फिर एक्स भी बोलते हैं इसे, शून्यक बराबर होता है हमारा माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी अपॉन में 2a। ये होता है हमारा शून्यक बराबर। ठीक है, शून्यक बराबर हमारा ये होता है x। ठीक है, ये हमारा होता है शून्यक बराबर क्या होता है, b माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन में 2a। यहाँ पे d क्या है, d हमारा विवेचक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब देखिए क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन में हमारा है एक्स स्क्वायर माइनस 1/6x माइनस 2, ये है हमारा क्वेश्चन। यहाँ से हमारा a क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारा a हो जाएगा, यहाँ पे देखिए यहाँ से a हमारा हो जाएगा 1 और b हमारा क्या हो जाएगा, b हमारा हो जाएगा 1 माइनस 1/6 और c हो जाएगा हमारा -2। देखिए हमारा ये हो जाएगा, a हो जाएगा हमारा 1, b हो जाएगा -1/6, c हो जाएगा -2। ठीक है, यहाँ से क्या है, हमें d पता कर रहा है, d हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। b क्या है हमारा, b है -1/6, तो इसका होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू में a क्या है, a है हमारा 1। यहाँ पे देखिए a हमारा क्या है, a है हमारा 1 और c है हमारा -2 इंटू में -2। अब देखिए अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये हमारा हो जाएगा -1/6 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/36 और माइनस में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 8। ये हमारा आ गया 1/36 प्लस 8। ठीक है, अब देखिए इसका एलसीएम आ जाएगा हमारा 36 और ये हो जाएगा 1, ऊपर हो जाएगा हमारा 1 प्लस 8 इंटू 36, कितना हो जाएगा 8 6 जा 48, तो 8 कैरी 4, 8 8 3 जा 24 और 24 और 4 28, कितना आ गया, ये हमारा आ गया ऊपर आ गया 28 288। ये हमारा टोटल आ जाएगा 289/36। ये हमारा क्या है, ये हमारा आ गया 289/36, मतलब डी बराबर हमारा आ गया
इतना, डी बराबर हमारा क्या आ गया, डी बराबर हमारा इतना आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इसमें हम वैल्यू, बी क्या है हमारा, बी है हमारा 1, सॉरी -1/6, तो फार्मूला से पहले माइनस लगा लिए, फिर -1/6 प्लस माइनस रूट अंडर में 289/36 डिवाइड बाई 2 इंटू में ए क्या है हमारा, ए हमारा 1 है। इतना समझ में आ रहा है, इतना हमें पता चल गया। मतलब यहाँ से हम माइनस माइनस इसको काट सकते हैं, यहाँ से हमारा माइनस माइनस कट जाएगा, तो बचा क्या हमारा, देखिए इसको थोड़ा हम छोटा कर लेते हैं। होप आप लोगों को दिख रहा होगा सारा कुछ। देखिए यहाँ के बाद हम लोग यहाँ आते हैं। अब देखिए यहाँ पे बचा के, यहाँ पे बच गया हमारा 1/6 प्लस माइनस 289/36 है। तो 289 हमारा क्या होता है, 17 का स्क्वायर रूट होता है, और 36 6 का, तो ये हो जाएगा हमारा 17/6 डिवाइड बाई 2, ठीक है, 17/6 डिवाइड बाई 2। अब देखिए, अब यहाँ से हमारा देखिए, यहाँ से एक बार हम प्लस लेंगे, एक बार हम माइनस लेके चलेंगे, तो 1/6 प्लस 17/6 और डिवाइड बाई 2 है तो 2 रहेगा। ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 6 और 17 एक 18, और यहाँ पे नीचे 2 हो जाएगा, तो 6 तिया 18 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 6 तिया 18, तो कितना बच गया, ये हमारा बच गया 3/2, मतलब एक शून्य हमारा आ गया 3/2। यहाँ पे देखिए 3/2 हमारा एक शून्य आ गया, यहाँ पे देखिए हमने प्लस लिया तो हमारा एक शून्य क्या आ गया। अब हम यहाँ से एक बार माइनस लेंगे, तो 1/6 माइनस 17/6 और डिवाइड बाई 2, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस 17 क्या हो जाएगा 16, माइनस 16/6 गुने 2, ये कट जाएगा हमारे कितने बार में, ये 8 बार में, और ये 2 बार में, सॉरी 3 बार में, और ये कट जाएगा हमारा 4 बार में, तो क्या आ गया -4/3। एक शून्य हमारा आ गया -4/3 और दूसरा शून्य आ गया 3/2, मतलब हमारा 2 शून्य पता चल गया। 2 शून्य हमारा कौन कौन सा हुआ, 2 शून्य जो हुआ हमारा, एक हुआ ये -4/3 और दूसरा आया 3/2, मतलब 2 शून्य हमारा ये हमें पता चल गया, ठीक है। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए इसमें आपको प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है, हो सकता है आपको बताएं, आपको प्रॉब्लम हो सकता है इस विवेचक वाले फॉर्मूला में, जो हम आपको एक बार और एक्सप्लेनेशन इसका कर दे रहे हैं, इसको एक्सप्लेन एक बार और हम कर दे रहे हैं। ये देखिए, ये जो है हमारा विधि, ये देखिए ये है हमारा ये वाला विधि, मतलब कौन सा, श्रीधराचार्य मेथड, यही है हमारा श्रीधराचार्य मेथड, ठीक है ना, यही ध्यान दीजिएगा आप लोग। ये है हमारा श्रीधराचार्य मेथड। चलिए अब देखिए ये हमारा श्रीधराचार्य विधि है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें हमें पहले डी पता करना पड़ता है। डी मतलब विवेचक, विवेचक क्या है, b² - 4ac, ये होता है हमारा विवेचक। और शून्यक, शून्यक मतलब x का फॉर्मूला होता है -d प्लस माइनस रूट अंडर डी, ठीक है, प्लस माइनस रूट अंडर में डी, मतलब यहाँ से डी क्या हमारे पास, डी हमें पता है कि विवेचक b² - 4ac, ये हमें पता है, और यहाँ से हमने अपना शून्यक निकाल लेंगे। वैसे हमने क्या किया, यहाँ से हमने पहले क्या निकाला, यहाँ देखिए हमने यहाँ से पहले डी निकाल लिया। डी देखिए यहाँ पे ये डी है, डी निकाला, डी यहाँ पे कितना आया, डी हमारा आया 289/36, डी हमारा क्या आया, डी हमारा 289/36। यहाँ पे हमने फॉर्मूला में पुट किया, देखिए -b/2 है, हमने पुट किया, तो यहाँ से हमारा एक शून्य आ गया ये, और दूसरा शून्य हमारा ये आ गया, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द्विघात बहुपद उतना के शून्य कौन को, मतलब 2x² + 5x - 12 के शून्य कौन कौन से होंगे। इसको हम क्या करते हैं, इसको तो बनाने के तो मिडिल टर्म डिस्प्यूट से बनाते, मतलब मिडिल टर्म डिस्प्यूट करने का मतलब है बीच वाले भाग को ऐसे दो नंबर में तोड़ेंगे जिसको ऐड और सब्ट्रैक्ट करे तो 5 आए, लेकिन मल्टीप्लाई करे उस संख्या को तो 12 और 2, 12 दूना 24 होता है, 24 है, मल्टीप्लाई करने पर 24 और ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पर 5 है, ठीक है, समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे 12 दूना 24 है, तो 24 को हम क्या लिख सकते हैं, 24 को हम लिख सकते हैं, एक मिनट, 12 दूना 24 है ना, और 5 है, तो एक इसको हम लिख सकते हैं 24 को 5 है तो 12, इसके लिए देखिए 24 को हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 2 तो 12, फिर 2 तो 6, फिर 2 तो 3 और 3 हो गया। अब देखिए इसको हम 3 दूना 6, 2 दूना 4 दूना 8, यहाँ पे देखिए इसको हम लिख सकते हैं
2x² प्लस 2x² प्लस 8x माइनस 3x माइनस 12। इसको हम ऐसे मतलब 5x को इस दो नंबर के रूप में हम तोड़ सकते हैं। अब देखिए इसको हम 2x लिखेंगे तो x प्लस 4 माइनस में 3 क्या हो जाएगा x प्लस 4। अब देखिए ये हो जाएगा 2x माइनस 3, एक हमारा हो जाएगा गुणनखंड और एक हो जाएगा x प्लस 4। यहाँ से आ जाएगा 2x माइनस 3 बराबर में 0, तो x बराबर हो जाएगा हमारा 3/2 और यहाँ से x प्लस 4 बराबर 0, तो एक x बराबर आ जाएगा माइनस। मतलब दो शून्य हमारा आ गया, एक आ गया 3/2 और दूसरा आ गया माइनस। मतलब दो शून्य कौन कौन सा हो जाएगा 3/2 और माइनस। मतलब ऑप्शन नंबर हमारा बी सही जवाब हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हमारा बी जो है वो सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा x² प्लस 5x प्लस 8 का शून्यक अल्फा और बीटा है। तो अल्फा प्लस बीटा में पता करना है। क्या हमें पता करना है? हमें पता करना है अल्फा प्लस बीटा। हम आपको बताए थे अल्फा प्लस बीटा मतलब शून्यकों का योग ये होता है हमारा माइनस बी अपन में ए, और कहीं गुणनफल पूछे मतलब अल्फा इंटू बीटा ये होता है हमारा सी अपन में ए। ध्यान दीजिएगा ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये दोनों जो है बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, इसको आप लोग एकदम याद कर लीजिएगा। इसको क्या करते हैं, चलिए इसको आप एकदम ध्यान, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा, तो यहाँ से क्या है अल्फा प्लस बीटा हमारा है, यहाँ से देखिए अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपन में ए है, यहाँ पे बी है हमारा 5 तो माइनस 5 अपन में ए क्या हो जाएगा हमारा ए हो जाएगा 1, तो क्या हो जाएगा 1, मतलब ये हो जाएगा -5 हमारा सही जवाब हो जाएगा। -5 मतलब ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी जो है सो हमारा सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी -5 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ में आ रहा है? -5 हमारा सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बहुपद 2 -x माइनस 1, मतलब यहाँ पे है कि शून्य का गुणनफल, गुणनफल पूछा था, इसको पहले हम तोड़ लेंगे। x है x माइनस 1 है, ठीक है, तो क्या है 2 माइनस ये हो जाएगा x² और माइनस माइनस प्लस x, ठीक है, इतना हो जाएगा। इसको आप सही रूप से लिखेंगे तो -x² प्लस x और प्लस 2, ये हमारा बहुपद आएगा। जब इसको हम क्या किए, इसको हम तोड़ के मतलब सॉल्व करके इसको इतना रूप में हम लिख लिए। क्या बोल रहा है हमसे? गुणनखंड बोल रहा है। तो गुणनखंड के लिए अभी हम क्या बताए हैं? गुणनखंड के लिए अभी हम आपको बताए हैं, इसको हम कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। चलिए ये मेथड को आप लोग याद ध्यान दीजिएगा। यहां से हमारा आ गया ये वाला, चलिए हमारा क्या किया हमने, इसको तोड़ के इस रूप में लिख लिया। और अल्फा प्लस बीटा हमने क्या बताया, ये बताया हमने माइनस बी अपन में ए, और अल्फा इंटू बीटा हमने बताया सी अपन में ए। ये हमने दो क्या बताया, दो हमने ये मेथड बताया, ठीक है, हमने दो जो है सो ये मेथड बताया है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए यहां से हमसे क्या पूछा, गुणनफल पूछा, मतलब अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा हमारा क्या, ये है हमारा सी अपन में ए, सी अपन में ए, मतलब यहाँ पे सी हमारा क्या है, यहाँ पे देखिए सी हमारा है 2 और ए है हमारा -1, मतलब ये हमारा फाइनली आ जाएगा -2। ऑप्शन नंबर हमारा ए जो है सो सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? -2। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि अल्फा बीटा के बहुपद उतना हो तो 3 इंटू अल्फा 3 अल्फा प्लस 3 बीटा का मान निम्न में से को, मतलब हमें ये बहुपद दिया हुआ है, हमसे इसका वैल्यू हमसे पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से क्या करेंगे, देखिए 3 अल्फा प्लस 3 बीटा का वैल्यू हमसे पूछ रहा है। यहाँ से अगर हम 3 कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा। अगर 3 कॉमन ले लेगा तो हमारे पास ये बच जाएगा। अब देखिए मतलब ये देखिए अल्फा प्लस बीटा क्या है, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग है। तो क्या हो जाएगा माइनस बी अपन में ए, तो माइनस ये मतलब माइनस इंटू में -4 और ए हमारा 1, मतलब ये हो जाएगा हमारा 4। यहाँ पे क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा की जगह पे हम 4 पुट कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा 4 × 12, मतलब इसका वैल्यू हमारा आ गया 12, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा ए के बराबर है। किसके बराबर है? ऑप्शन नंबर ए के। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शून्यक 2 8 वाले बहुपदों की संख्या कितनी होगी? 2 8 वाले बहुपदों की संख्या, तो ध्यान दीजिएगा इसका फॉर्मूला हमारा होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x, अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू में बीटा, ये होता है।
अल्फा कितना दिया हुआ है 2, मतलब यहाँ पे हो जाएगा के एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस एक है हमारा 8, ये प्लस इंटू में 2 इंटू में 8, ठीक है, इतना ध्यान दीजिएगा। अब देखिए ये हो जाएगा के एक्स स्क्वायर माइनस 8 और 2 10 एक्स और प्लस में 8 दूना 16। अब देखिए ये हमारा बहुपद बन गया। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे, यहाँ पे जो ये वाला टर्म है क्या, यहाँ पे जो के का मल्टीपल है ये वाला, के का मतलब एक्स स्क्वायर का जो मल्टीपल है के के जगह पे आप कोई भी वैल्यू पुट कर दे, इंटीजर बोल रहे पूर्णांक, के जगह पे आप कोई भी वैल्यू पुट कर दे, उसका शून्यक आपको यही दोनों आएगा। समझ में आ रहा है? के वैल्यू आप जो भी वैल्यू पुट करेंगे इसका शून्यक आपको यही दोनों आएगा, ठीक है, मतलब इसका शून्यक आपको यही दोनों आएगा। मतलब के का वैल्यू तो अनगिनत है, पूर्णांक तो अनगिनत है ना, मतलब के जगह पे हम अनगिनत वैल्यू पुट कर सकते हैं तो अनगिनत बहुपद बन सकता है। मतलब जब के जगह पे हम अनगिनत वैल्यू पुट कर सकते हैं जिसके कारण हमारा बहुपद अनगिनत आएगा, जिस कारण शून्यक जो है इस शून्यक से बनने वाले बहुपद कितने होंगे, अनगिनत होंगे। मतलब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो है सो हमारा सही हो जाएगा, अनगिनत। समझ में आ रहा क्या बोले, अनगिनत, हमारा ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी द्विघात बहुपद के शून्यक 2 एवं 6 है तो क्या द्विघात बहुपद होगा, द्विघात बहुपद क्या होगा। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि जब देखिए ध्यान दीजिएगा, जब अगर आपसे कहीं पूछा जाए कि बनने वाले शून्यक कितने हो सकते हैं, समझ आ रहा है, कितने हो सकते हैं तो आप लोग के पुट करते हैं। लेकिन अगर पूछा दिया जाए कि कौन सा शून्यक है जिसका बहुपद, सॉरी कौन सा बहुपद है जिसका शून्यक ये है, तो वहां पे हम जनरली के को 1 ले लेते हैं, के को 1 ले लेते हैं, ठीक है। अब देखे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस में अल्फा बीटा, ठीक है, ये होता है। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा हमारा क्या है, 2 प्लस 6 मतलब 8x और प्लस में अल्फा इंटू बीटा हमारा क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा हमारा हो जाएगा 12, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12, मतलब ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द्विघात बहुपद y स्क्वायर प्लस 16y प्लस 55 के शून्यक है, शून्यक क्या है। अब देखिए अब आपको एक और हम मेथड बता देते हैं, हम आपको बताए हैं शुरू में क्या, डी 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 क्या बताए हैं, विवेचक बताया है ना, डी क्या होता है, डी हमारा विवेचक होता है। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो हम लिख रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट बात है, डी अगर 0 से बड़ा हो, क्या 0 से बड़ा हो तो क्या हो जाएगा, शून्यक उसके धनात्मक होंगे, धनात्मक मतलब पॉजिटिव और अलग अलग, समझ में आ रहा है। मतलब अगर डी 0 से बड़ा हुआ इसका मतलब इसके शून्यक धनात्मक और अलग अलग होंगे, मतलब पॉजिटिव एंड डिफरेंट, दोनों शून्यक अलग अलग होंगे। अगर डी जो है हमारा 0 के बराबर हुआ तो क्या हो जाएगा, शून्यक धनात्मक तो होगा लेकिन समान होगा, और समान मतलब दोनों शून्यक इक्वल होंगे, जो अगर एक है तो दूसरा शून्यक भी एक होगा, मतलब दोनों शून्यक हमारे इक्वल होंगे। अब देखिए अब अगर शून्यक हमारे डी अगर 0 से छोटा हो इसका मतलब वो शून्यक अमान्य है, मतलब अवास्तविक, मतलब काल्पनिक, क्या बोल देंगे उसे, काल्पनिक बोल देंगे उसे, काल्पनिक बोल देंगे, समझ में, ये ध्यान दीजिएगा। और डी बराबर हम क्या बात है, डी बराबर हम आपको बताए हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये है। अब देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वाई स्क्वायर प्लस 16y प्लस 55, यहाँ पे बी क्या हो जाएगा हमारा 60, मतलब 16 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए हमारा है 1 और सी क्या है हमारा 55, सी हमारा वाई है ना, सी हमारा 55। अब देखिए 16 का स्क्वायर कितना होता है, 16 का स्क्वायर जो है हमारा 216, देख लेते हैं 256, ठीक है ना, 256 हमारा होता है, सॉरी 256 होता है। अब देखिए माइनस 4 इंटू में 55 मतलब क्या हो जाएगा 55, 5 के 20, 0 और 2, 5 के 20 और 2 22, और ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा 36, मतलब हमारा डी कितना आ गया, डी जो है सो हमारा 0 से बड़ा मतलब 36 आया, डी बराबर हमारा आ गया 36, मतलब ये जो है सो हमारा ये हमारा आ गया 36, मतलब डी जो है हमारा डी 0 से बड़ा है। अब देखिए डी 0 से बड़ा के क्या बताते हैं, शून्यक जो होंगे धनात्मक और अलग अलग होंगे, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है
शून्यक हमारे कैसे होंगे, तो दोनों धनात्मक, दोनों ऋणात्मक, एक धनात्मक दूसरा ऋणात्मक या फिर समान। तो क्या है हमारा दो शून्यक धनात्मक, मतलब ऑप्शन नंबर हमारा बी सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, यदि बहुपद 2x² प्लस 5x माइनस के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम है तो क्या k का मान क्या होगा। व्युत्क्रम कहने का मतलब है अगर एक शून्यक हमारा अल्फा है, दूसरा शून्यक हमारा 1/अल्फा हुआ, ठीक है ना, 1/अल्फा। अब हम क्या करेंगे, इसका गुणनफल निकालेंगे। तो अल्फा इंटू में 1 में अल्फा क्या होता है, गुणनफल c/a। c क्या है हमारा -k और a है हमारा 2, ठीक है। ये देखिए ये हमारा कट गया, 1 आ गया और इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 बराबर -k, k बराबर आ गया हमारा -2, k बराबर हमारा क्या आ गया, k बराबर हमारा आ गया -2, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा बी के बराबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि px x² प्लस 5x माइनस 2 तो p1 होगा तो क्या होगा, मतलब x है इतना तो 1 क्या हो जाएगा, x जहां जहां पे 1 वहां पे हम 1 पुट कर देंगे, तो प्लस 5 इंटू में 1 माइनस 12 क्या हो जाएगा, 1 प्लस 5 माइनस 12 तो क्या हो जाएगा 6 माइनस 12 मतलब -6 जो कि ऑप्शन नंबर हमारा सी के बराबर है। क्या ऑप्शन नंबर सी, px है और p1 बोल रहा है, मतलब x जहां जहां पे है वहां पे हम 1 पुट कर देंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी बहुपद की घात होती है, बहुपद की घात जो होती है क्या होती है, भिन्न संख्या, मतलब क्या फ्रैक्शन में होती है, 5/3 तो नहीं, बहुपद की घात फ्रैक्शन में नहीं होती है, मतलब ऑप्शन नंबर ए हमारा कट जाएगा। ऋण पूर्णांक मतलब x का पावर -1 होगा तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1/x, जो कि एक बहुपद नहीं है, ध्यान दीजिएगा बहुपद नहीं है, x का पावर -1 हो जाएगा, तो ये भी हमारा ऑप्शन नंबर बी भी सही जवाब नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सी देखिए, पूर्ण संख्या मतलब x का पावर 5 हो सकता है, हाँ 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, 0 हो सकता है, हाँ ये भी हो सकता है, ठीक है। चलिए अगर x का पावर 0 होगा तो क्या हो जाएगा, 1 बन जाएगा, तो क्या बन जाएगा हमारा, मान लीजिए ऐसे x² प्लस x का पावर 0 प्लस 5 तो क्या आ जाएगा x² प्लस ये 1 और 5 मतलब ये भी x² प्लस 5, ये क्या है, ये हमारा बहुपद है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको हम लोग इरेज कर देते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा सी सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ax² प्लस bx प्लस c, ये क्या है, नॉट इक्वल, जहां पे a 0 के बराबर नहीं है तो इसका ग्राफ क्या होगा, ग्राफ पूछ रहा है हमसे, क्या इसका ग्राफ पूछ रहे, ग्राफ ध्यान दीजिएगा, इसका ग्राफ होता है हमारा हाइपरबोला या फिर पैराबोला, ठीक है ना, ये पैराबोला या फिर हाइपरबोला, यही दोनों इसके ग्राफ होते हैं, ठीक है। इसके ग्राफ हमारे यही होते हैं। तो देखिए उसका देखिए अति परवल है या परवल है, तो क्या बोल रहा है यहाँ पे, देखिए ax² प्लस bx प्लस c, यहाँ पे सभी कुछ पॉजिटिव है, इसका मतलब हमारा क्या है, ऑप्शन नंबर बी परवल है हमारा ऑप्शन हो जाएगा, क्या परवल है, क्या हाइपरबोला, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, यदि px बराबर qx इंटू में gx, ठीक है, और px का घात हमारा 7 है, px का घात जो है हमें 7 दिया हुआ है और gx का घात हमें 3 दिया हुआ है, मतलब जनरली ये होगा x का पावर px का घात ऊपर px है और नीचे हमारा, मतलब इसे डिवाइड करने पर इसका घात क्या आएगा, तो px का घात हमारा मतलब x का हाईएस्ट पावर हमारा 7 होगा और gx का हाईएस्ट पावर क्या होगा हमारा 3 होगा, तो इसको हम करेंगे x 7 माइनस में 3 तो x का पावर 4, मतलब इसका घात हमारा क्या हो जाएगा, इसका घात जो आएगा हमारा 4 आएगा, मतलब इसका घात क्या बोल रहा है हमारा, इसका घात पूछा तो जो कि ऑप्शन नंबर हमारा बी सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही, इसका घात हमारा 4 होगा, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि बहुपद इतना शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान बताइए। क्या अल्फा इंटू बीटा नहीं पता है आपको, अल्फा इंटू बीटा हमारा होता है c/a, तो यहाँ पे c है हमारा 1 और a है हमारा 1, मतलब क्या आ जाएगा 1, अल्फा इंटू बीटा क्या आया हमारा 1 आ गया, अल्फा इंटू बीटा 1 आ गया, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि बहुपद उतना के शून्यक अल्फा बीटा गामा हो तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा क्या होगा, देखिएगा आराम से। इसके लिए हम आपको बताए थे ax² सॉरी क्यूब है ना, ये होता है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। आपको हम एकदम अच्छा से इसके लिए ट्रिक बताते हैं, देखिए आप लोग बिना कुछ लिखे सीधा प्लस माइनस, अगर आपको कहीं ऐसा याद ना है इसको आराम से आप मेथड खोजिए तो क्या कीजिएगा
क्या कीजिएगा यहाँ प्लस माइनस ऐसे दम आप लोग पुट कर दीजिएगा। अब देखिए अब क्या कीजिएगा, पहले एक एक को शून्यक का जो शून्यक का पहले इंडिविजुअली ऐड कीजिएगा, अल्फा बीटा गामा, फिर क्या है दो दो करके अल्फा बीटा बीटा गामा और गामा अल्फा, ठीक है, दो दो करके। फिर क्या कीजिएगा, तीनों को एक साथ, तीनों को एक साथ अल्फा बीटा गामा। अब देखिए ये हमारा तीनों हो जाएगा, ठीक है, तीन हमारा बन जाएगा। अब देखिए यहां से क्या कीजिएगा, ए डिवाइड, सबको डिवाइड बाई कीजिएगा और सबके नीचे हमारा ए डाल दीजिएगा, ए, ठीक है, ए हो गया, सबके नीचे हमारा ए हो गया। अब देखिए एक बार शुरू से फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड, ये हो जाएगा हमारा थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट मतलब ए तो हमारा हो गया। अब बी का बारी आया तो बी हमारा बी लिख देंगे ऊपर, फिर सी लिख देंगे और फिर डी लिख देंगे, ऐसे लिख दिए। अब जो जो हम माइनस साइन आया है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, ऐसे हम पुट कर देंगे तो हमारा क्या बनेगा, फॉर्मूला बन जाएगा। अब हमसे क्या पूछा है, हमसे अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा, हमसे ये वाला पूछा है। यहाँ पे देखिए ये हमसे पूछा है, तो इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला है हमारा सी अपॉन में ए बी सी। सी क्या है हमारा -3 और एक है हमारा 2, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा -1 अपॉन में, ये 1 और 2 में क्या आ जाएगा, -1 अपॉन में 2। मतलब इसका वैल्यू हमारा क्या आ गया, इसका वैल्यू आ गया हमारा -1 अपॉन में 2। यहाँ पे देखिए ये हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, जवाब हो जाएगा। यहाँ पे ये जो हम आपको बताए हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात हमको बताए, ये ध्यान दीजिएगा। ये जो हमको बात बताए है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह पूछता है, इसको आप लोग एकदम याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। इसको हम आप लोग बॉक्स में अंडरलाइन कर दे रहे हैं, बॉक्स में बंद कर दे रहे हैं, इसको आप लोग एकदम याद कर लीजिएगा, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि बहुपद उतना के शून्यक अल्फा बीटा हो तो इसका मान बताइए। तो इसको क्या करते हैं, हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस 1 और फिर हो जाएगा बीटा प्लस 1। तो इसको मल्टीप्लाई करके एक बार ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे और फिर +1 को करेंगे ऐसे। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा है। अब देखिए हो जाएगा अल्फा बीटा प्लस बीटा प्लस 1। ये देखिए ये हम आप लोग ध्यान रखेंगे, ये हमारा अल्फा बीटा बन रहा है, अल्फा बीटा और ये अल्फा प्लस बीटा, ये शून्यकों का गुणनफल और शून्यकों का योग, हमारा ये दो बन रहा है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे देखिए हमारा ये हमारा बहुपद है, तो बहुपद को पहले हम सॉल्व कर लेते हैं। x² - 3x - 3 - 5 हो जाएगा x² - 3x और -8, ये हमारा हो जाएगा। इसका वैल्यू हमारा ये है, x का मतलब अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b अपॉन में a। यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा हमारा क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा हमारा यहाँ पे हो जाएगा -b अपॉन में a, ठीक है। ये हो जाएगा -b अपॉन में, मतलब 3 अपॉन में 1 क्या हो जाएगा 3, और अल्फा बीटा हमारा हो जाएगा c अपॉन में a मतलब -8। बस पुट कर देंगे, ये हो जाएगा -8 प्लस 3 प्लस 1 क्या हो जाएगा -8 प्लस 4 मतलब -4 हमारा सही जवाब हो जाएगा। -4 मतलब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा सी जो है सो सही जवाब हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है। तो बहुपद नहीं है इसका मतलब, बहुपद नहीं है इसका मतलब क्या, क्या उसका मतलब घात जो होगा पूर्ण नहीं होगा, ठीक है ना, घात या फिर पूर्ण नहीं होगा या फिर वो 1 अपॉन में चला जाएगा, 1 अपॉन में x² होगा, तो ये हमारा बहुपद नहीं होता है। ये देखिए 2 अपॉन में 3 x तो है, हाँ ये सही है, ये हमारा घात है, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से हमारा ये गलत है, क्वेश्चन के हिसाब से हमारा गलत जवाब हो जाएगा। फिर देखिए x² यहाँ पे माइनस में है लेकिन हमारा घात सही है, ये भी हमारा हो जाएगा सही, लेकिन क्या ऑप्शन के हिसाब से गलत है। अब देखिए 1 अपॉन में x, ये भी तो हमारा है, लेकिन यहाँ पे देखिए यहाँ पे 1 अपॉन मतलब 1 अपॉन में डिवाइड में चला जाता है, ये हमारा घात नहीं हो जाएगा, तो ऑप्शन में क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा सी सही जवाब हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि x² + 1 अपॉन x² बराबर 14 हो तो x + 1 अपॉन x का वैल्यू हमें पता करना है, ठीक है। देखिए यार ध्यान से देखिएगा, a² + b² का वैल्यू क्या होता है, क्या लिख सकते हैं, a + b का होल स्क्वायर -2ab, इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है, -2ab इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ अब देखिए अगर हम x यहाँ पे क्या इसको हम लिख सकते, ये है x² + 1 अपॉन x², इसको लिख देते, इसको क्या लिख देते, x + 1 अपॉन x का होल स्क्वायर -2 इंटू
x इंटू 1 में x। ठीक है, ये हम इसको लिख सकते हैं, इतना में आपको प्रॉब्लम कुछ नहीं होगा। अब देखिए यहाँ से हमारा x से x कट गया, अब बच और x स्क्वायर प्लस 1/x² का वैल्यू हमारा 14 दिया हुआ है। ठीक है, 14 हमें पता है, यहाँ पे हम लिख देंगे 14 बराबर x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस में 2, और अगर ये -2 इस तरफ आ जाएगा तो हमारा 16 बराबर x प्लस 1/x का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा बन गया। अब देखिए जब इस तरफ हम इसको स्क्वायर को इस तरफ लाएंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, 16 बराबर x प्लस 1/x, तो क्या हो जाएगा 4 बराबर, ये बन जाएगा प्लस माइनस 4 बराबर 1/x, मतलब एक आ गया हमारा +4 और एक आ गया हमारा माइनस, मतलब दो आ गया हमारा, एक +4 और एक -4, दो हमें पता चल गया। अब देखिए अब यहाँ पे हमारा ऑप्शन में ये तो नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, +4 है तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है सो हमारा सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है सो हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है घात 2 वाले बहुपद जो कहते हैं, तो घात 2 वाले बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं। 3 घात इसका कितना घात होता है, इसका हमारा 3 घात होता है, रैखिक मतलब घात 1, और ठीक है इसका ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर हमारा ए सही जवाब हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है x² + 2, इसका घात कितना है, इसका घात आपको दिख रहा है 2 है हमारा, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी सही जवाब हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुपद इतना शून्य यदि 3 और -11 हो तो इसके हमारा क्या बोल रहा है, इसके हमारे द्विघात बहुपद कौन सा होगा, देखिए क्या बता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू में बीटा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -3 माइनस में 11 प्लस में -3 इंटू में -11, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा x² माइनस 14 प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 33, और ये माइनस माइनस कट गया, मतलब x² प्लस 14x प्लस 33, ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका हमारा बहुपद ये हो जाएगा x² प्लस 14x प्लस 33, मतलब ऑप्शन नंबर हमारा ए सही जवाब हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बहुपद x 3 इंटू में 3x² प्लस 7 प्लस 4 का घात क्या है, देखिए इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 3x का क्यूब प्लस 7x प्लस 4, मतलब इसका घात हमारा क्या है 3 है, मतलब इसका मैक्सिमम घात हमारा 3, मतलब ऑप्शन नंबर हमारा सी जो है सो सही जवाब हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है x² माइनस 14 के शून्य कौन कौन से होंगे, शून्य कौन कौन से होंगे, मतलब इसको क्या करेंगे हम 0 के बराबर कर देंगे, x² बराबर 14, तो x बराबर क्या चलेगा रूट अंडर प्लस माइनस 49, x बराबर आ गया हमारा +7 और क्या आ गया -7, मतलब दो हमारा शून्य आ गया +7 और -7, तो ऑप्शन हमारा ए सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यदि बहुपद px का एक शून्यक उतना हो तो px का एक शून्यक होगा, क्या बोल रहा है, हाँ इसका एक शून्यक हमारा उतना हो तो गुणनफल होगा, तो गुणनफल मतलब x बराबर 1 है, तो x इस तरफ ले जाएगा तो क्या आ जाएगा माइनस, मतलब एक गुणनफल हमारा क्या आ गया x माइनस, मतलब ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब हो जाएगा, क्या ऑप्शन नंबर ए हमारा इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए तो आज हमने क्या किया, आज हमने पॉलिनोमियल्स का सेट 4 में कितने क्वेश्चंस किए 98, और शुरू कितने से किया था हमने, शुरू किया था हमने देखिए 74 से शुरू किया, क्या 74 से शुरू किया और 98 पर खत्म किया, मतलब 10 10 20 और 25 लगभग 24-25 क्वेश्चन हमने किया, ठीक है 24, ठीक है 74 हाँ 24 क्वेश्चन हमने किया, ठीक है ठीक है, तो आज हमने 24 क्वेश्चन कर लिया। तो अब आप लोगों को क्या करना है, अब आप लोगों को इस सभी क्वेश्चंस को खुद से एक बार प्रैक्टिस कर लेना है, ठीक है ना, इन सभी क्वेश्चंस को खुद से प्रैक्टिस कर रहा है, जिसमें हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक भी बताया, ठीक है, इसमें हमने बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें बताया, जो ये है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है, ये है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब आप लोग क्या करना है, जितने भी क्वेश्चंस हमने इसमें बताए हैं आप लोगों को सभी क्वेश्चंस को एक बार खुद से प्रैक्टिस कर लेना है, जिससे क्या होगा आप लोग क्वेश्चन को आप लोग अंदर से कॉन्फिडेंटली सॉल्व कर पाइएगा, ठीक है, मतलब मैथ में बस वही होता है जितना ज्यादा आप लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ले। चलिए तो फिर से मिलेंगे अगले क्लास में अगले क्वेश्चन के साथ और नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चन के साथ, नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।